नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। ये हमें पता चला रजत शर्मा जी के प्रोग्राम से। पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। जो मोदी ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूं। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले इनके लिए बहुत है। हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके। तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा। अमेरिका, चाइना, इंडिया, रशिया दौड़ते भागते वो सुपर पावर बन गए, वो दुनिया के ममालिक। इनकर ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। पड़ोसियों की खबर है कि $5 ट्रिलियन की उनकी इकॉनमी हो चुकी है। बिल्कुल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम $5 ट्रिलियन और $1 ट्रिलियन उनके एक महीने में उन्होंने सारा। नमस्कार दोस्तों, कल रजत शर्मा जी के शो पे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को कई बार ट्रोल किया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि पाकिस्तान तो कभी मेरे ही मुल्क का हिस्सा था, क्या मुझे वहाँ जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा। इस बात की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हो रही है और वो बोल रहे हैं कि अब तो नरेंद्र मोदी जी आए दिन पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के अर्थशास्त्री शब्बर जईद का मानना है कि नरेंद्र मोदी ने हमको 2 वक्त के आटे का मोहताज बताया। अगर हम में थोड़ी सी भी गैरत होती तो हमें डूबकर मर जाना चाहिए था। देखते हैं दोस्तों ये वीडियो। शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूं। अच्छा, फिर उनसे उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब ये चंद्रयान की सिलसिला हुआ तो जब हमने अपना मिशन भेजा तो पाकिस्तान में लोग ये कहने लग पड़े कि हमारा तो जो मुल्क है वही चांद है, जगह जगह गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली ना पानी, कुछ भी नहीं है, तो चांद जैसे ही है। तो इसके ऊपर मोदी साहब का कहना था कि उनके लिए उनके झंडे पर चांद काफी है, लेकिन मुझे चांद पर अपना झंडा गाड़ना था, जो मैंने गाड़ दिया। कि आप इंडियन मूवियां देखते हैं सारा कुछ, लेकिन पड़ोसियों की खबरें नहीं सुनते। पड़ोसियों की खबर है कि $5 ट्रिलियन की उनकी इकॉनमी हो चुकी है। बिल्कुल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट टाइम $5 ट्रिलियन और उनके एक महीने में उन्होंने सारा। मैं बल्कि इसका मेरे पास मैंने नंबर लिखे हैं इसके। हांगकांग के बाद ये चौथे नंबर पर हांगकांग का तो इन्होंने क्रॉस कर लिया था। इंडिया के अंदर 1 ट्रिलियन थी जब 28 मई 2007 को सिर्फ 1 ट्रिलियन थी इकॉनमी भारत की। उसके बाद 2 ट्रिलियन की हुई 16 मई 2017, 10 साल में। 3 ट्रिलियन की हुई 24 मई 2021 में, और आज आपने देख लिया तो 5वें ट्रिलियन पे चले गए। इंडिया ने हमारा कश्मीर छीन लिया है, इंडिया ने आपका हमारा पानी खींच लिया है। अभी तो आप ये भी उन पे लगा देंगे इंडिया आप हमारी रोशनी भी छीन रहा है, हमारी हवाएं भी छीन रहा है। ओ भाई, अब ना ऐसे करो। हमारे तो क्रिकेटर ने भी उनका दिल दुखाया है, सानिया मिर्जा को छोड़ के आया है, उसने भी जुल्म किया है। अल्लाह अल्लाह करके कोई ताल्लुकात अच्छे बनते हैं तो हमारे जो फनकार हैं, जो भी हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। भाई पाकिस्तानी बन जाओ, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करो, इस अवाम का कुछ सोचो। छोड़ दो ये बातें करना कि जी इंडिया ये कर रहा है। जो कुछ होता है पूरी दुनिया देखती है। आजकल कोई छुपा हुआ नहीं है, कुछ छुपाना भी चाहे नहीं छुपता। क्या नाम है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की ट्रोलिंग का लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है और अब तो वो पाकिस्तान को भारत का हिस्सा भी बताने लगे हैं मजाक मजाक में। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि एक मजाक है, लेकिन फिर भी अब वो बोलने लगे कि यार वो तो मेरे देश का हिस्सा था।
अब तो पाकिस्तान इतना परेशान हो चुका है कि अब तो वो जवाब भी नहीं देता भारत की इस ट्रोलिंग का। वो भी जानता है इलेक्शन है और ये है, और वो भी जानता है कि अब हम कुछ भी बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो अगर हमने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो चुनाव के बाद जो जीत रहे मोदी जी, वो जो एक उम्मीद बन रही है कारोबार की, वो नहीं होगी और हम वापस से हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि उनका शहबाज शरीफ यूएई गया है, जिसमें फिर यूएई ने एक झुंझुना दे दिया है कि हम $10 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं है, पर बोल दिया है कि हाँ $10 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। शहबाज शरीफ वहाँ जाकर बोला है कि आप सब समझोगे कि मैं यहाँ पर कोई भीख मांगने आया हूँ, लेकिन मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेना आया हूँ। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सारी एलिट साले जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो ये बात जानते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो भी हमारे बारे में बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हमें खिल्ली उड़ा रहे हैं, हमें 2 वक्त के आटे का मोहताज बना रहे हैं, लेकिन पलट के हमें कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर हमने इस वक्त जो उल्टा पुल्टा बोल दिया, जो कि उनका एक फॉरेन मिनिस्टर बोल चुका है, जो बिलावल भुट्टो है, वो पिछले साल यूएन में जाके गलत बात बोल चुका है, और नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर जी उस बात को भूले नहीं हैं। और यही कारण है कि अब आने वाली कोई मीटिंग होती है तो जाहिर है मोदी जी बिलावल से तो मिलेगा नहीं, और ना ही बिलावल को वो स्वीकारेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, उनके दिल में बस एक ही बात चल रही है कि इस वक्त हमें भारत को नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि उनकी उम्मीद अभी भी ये है कि अगर भारत जीत जाता है तो हम पे तरस खाए, हम पे दया खाए और हमसे कारोबार शुरू करे, ताकि हमारे यहाँ महंगाई कम हो और थोड़ा हमें राहत मिले। इस वक्त दोस्तों पाकिस्तान में भयंकर महंगाई हो चुकी है। जो अंडा भारत में 7 रुपये का मिलता है, वो इस वक्त पाकिस्तान में 50 या 40 रुपये का मिल रहा है। ये बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। लेकिन दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि कभी कभी टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, तो हमें पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस वक्त मौका नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं करना चाहिए जब तक वो पूरे के पूरे आतंकी ना सफाया कर दे खुद ही, या फिर भारत के साथ मिलके, और वो पीओके में भारत को एक्सेस दे, या फिर पीओके भारत को पूरी तरह से सौंपे। इसके अलावा दोस्तों और कोई मतलब नहीं बनता पाकिस्तान से दोस्ती का। जय हिंद दोस्तों।